कमलनाथ जी की जब सरकार थी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, 100 यूनिट 100 रुपए बिल आता था। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे झुग्गी वाला हो, चाहे कोई भी हो। आप बिजली महंगी कर देते हो तो ये कहीं ना कहीं एक गरीब के बच्चे को परेशान करना है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति ही रही है लूट सको तो लूट योजना वाली सरकार। एकदम से 5% आप रेट बढ़ा रहे हैं। मतलब जिसका कल तक 1,100 रुपये बिल आता था, अब उसका 105 रुपये बिल आएगा। इसकी ज़रूरत क्या थी? और ये सरकार कर्ज पे कर्ज और जनता की जेब पे डाका डालने के अलावा ना इनके पास कोई विजन है, ना नीति है, ना जनता को राहत देने की सोच है। नमस्कार, बतंगड़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं निरंतर सिलेंडर को लेकर मारामारी देखने को मिली। 60 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। अब सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल के भी दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में इंडिया का एक प्राइवेट पेट्रोल पंप जिसका नाम है नायरा, जो कि नायरा कंपनी ने भी 5 रुपये पेट्रोल में बढ़ा दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब किस किस चीज़ में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब मध्य प्रदेश में एक और बढ़ोतरी सामने आ रही है। 1 अप्रैल से अब बिजली के बिलों में भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर जनता काफ़ी नाराज है। जो निचले स्तर के जो लोग हैं, छोटे मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, वो अब परेशान हो रहे हैं। और कुछ लोग अभी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि जो बिजली के रेट भी अब बढ़ा दिए गए हैं, तो कितना जो है मध्यम वर्गीय परिवार को इससे जो है दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। सर क्या बताएंगे, जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी अब जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज उनका नारा था, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज मुझे सबका साथ और सबका विकास मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। मुझे आपने देखा रसोई गैस के ऊपर 60 रुपए, घरेलू गैस जो होती है उसके ऊपर 60 रुपए बढ़ा दी गए, और कमर्शियल जो यूज में सिलेंडर होते हैं उसके ऊपर 115 से 120 रुपए बढ़ा दिए गए। आप उसी तरीके से आप पेट्रोल में देखेंगे, पेट्रोल के दाम, आप प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। और एक बड़ी अचंभे वाली बात है, भोपाल शहर राजधानी के अंदर नायरा एक कंपनी है, पेट्रोल की कंपनी है, उस पर सीधे सीधे 5 रुपए कुछ पैसे पूरे भोपाल से हटके, पूरे मध्य प्रदेश से हटके, पूरे देश से हटके उस पेट्रोल पंप पे 5 रुपए कुछ पैसे ज्यादा पेट्रोल बेचा जा रहा है। ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को कथनी और करनी पे कुछ ना कुछ विराम लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम बात करें बिजली की दरों की, कमलनाथ जी की जब सरकार थी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, 100 यूनिट 100 रुपए बिल आता था। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे झुग्गी वाला हो, चाहे कोई भी हो, 100 यूनिट 100 रुपए आता था। आज जिस तरीके जोर का झटका धीरे से लगे, 150 यूनिट पे जो आज इनने जो दाम बढ़ाए, जो इनने टैरिफ बढ़ाए, जो इनने यूनिटों पे पैसे बढ़ाए, भारतीय जनता पार्टी ने, ये कहीं ना कहीं आम जनता के साथ खिलवाड़ है और आम जनता के साथ धोखा है। मध्य प्रदेश की जनता, चाहे गरीब जनता हो, चाहे मध्यम वर्ग जनता हो, इनके साथ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विश्वासघात जो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, इसका आने वाले समय में आम जनता मुंह तोड़ इसका जवाब देगी। देखिए, कुछ युवा मेरे साथ है, उनसे भी मैं बात करूंगा कि बिजली का जो रेट बढ़ने जा रहा है 1 अप्रैल से, तो उसको लेकर जो है क्या कुछ चीज़ों की दिक्कतें आ सकती हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज डीजल, पेट्रोल, गैस का सिलेंडर सबका रेट आसमान छू रहा है, जा रहा है। अब जंग किसी की भी हो, लड़ाई किसी की भी हो, पर नुकसान तो हमारे देश का और कहीं ना कहीं गरीबों का सबसे ज़्यादा हो रहा है। आज ऐसी परिस्थिति में जो लोग इंडक्शन पे खाना बनाते होंगे, जो छात्र छात्राएं, आपको ही पता है ज़्यादातर हॉस्टल्स में इंडक्शन ही इस्तेमाल किया जाता है। जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं वो 2 किलो 3 किलो गैस तो भरवा नहीं पाते बेचारे, तो वो भी इंडक्शन का ही उपयोग करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप बिजली महंगी कर देते हो तो ये कहीं ना कहीं एक गरीब के बच्चे को परेशान करना है, ऐसी परेशानी देना कि वो बेचारा उभर ही ना पाए इस परेशानी से। अब वही होगा जो हमेशा से होता है, वो गरीब बच्चा या तो भोपाल छोड़ देगा, पलायन करके अपने गाँव जाएगा और वहीं चूल्हे पर रोटी खाना शुरू कर देगा। तो ये गलत है, छात्रों के साथ गलत है, उन गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ गलत है जो लोग आज इंडक्शन का उपयोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है हम देख रहे हैं कि बढ़ने जा रहे हैं, उस पर जो है कुछ इंक्रीज हुआ है, तो क्या कुछ आप कहें? देखिए, स्पष्ट तौर पर चाहे देश की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की या प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति ही रही है लूट सको तो लूट योजना वाली सरकार की। पूरे देश और प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से एक पॉलिसी है, युवा मर रहा है रोजगार के बिना,
किसान मन रहा है खाद बीज और दाम के बिना। और कहीं ना कहीं जिन लाडली बहनों की बात हुआ करती थी कि हम 1,000 रुपये, 1,200 रुपये और जो 3,000 देने की बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उन लाडली बहनों की जो जेब है उन पे भी डाका डालने का जो है भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार ने किया है। अभी गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े, अभी गैस सिलेंडर की जो क्राइसिस चल रही है, तो कहीं ना कहीं ब्लैक में जो है 2,000-2,500 में ब्लैक में दिया जा रहा है। अभी हाल ही में एक और फरमान आया है मोहन यादव सरकार का कि बिजली के बिल जो दाम है वो कहीं ना कहीं 5% जो है बढ़ने का कार्य हो रहा है। और ऐसे समय पे जो है बिजली के बिल बढ़ाया जा है, गर्मी के समय में जहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है और उपयोग होता है। तो मेरा स्पष्ट बोलना है कि जनता को राहत देने की बजाय जनता की जेब में डाका डालने की कोशिश न किया जाए। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये सर्वविदित है कि सब प्रदेश की जनता समझ रही है किस प्रकार से उनके जेब में डाका डालने का सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। सर, अभी सुनने में आ रहा है कि 1 अप्रैल से जो है इलेक्ट्रिसिटी के भी दाम बढ़ने वाले हैं और अभी सिलेंडर के भी काफ़ी रेट बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार हो या मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार हो, इनके हाथ में ना नीति है ना नियत है काम करने की। सिर्फ जनता को ठगने का, बरगलाने का और महंगाई की मार मारकर जनता की जेब को काटने की इनके पास योजना रहती है। अभी ये जा रहा है अपना 2024-25, 25-26, उसमें भी ये 2,500 करोड़ का कर्ज जाते जाते भी ले रहे हैं। मध्य प्रदेश पे 4,90,000 करोड़ का कर्ज है। मध्य प्रदेश का हर नागरिक अपना 50,000 से ऊपर के कर्ज में है और ये सरकार कर्ज पे कर्ज और जनता की जेब पे डाका डालने के अलावा ना इनके पास कोई विजन है, ना नीति है, ना जनता को राहत देने की सोच है। बिजली के साथ साथ गैस के सिलेंडर पे 58 रुपये बढ़ा दिए, बोल रहे हैं कोई किल्लत नहीं है, कोई आपूर्ति में कमी नहीं है, तो फिर रेट किस वजह से बढ़ाए कि अपने मित्रों को उसका फ़ायदा दिलवाना। जब विश्व में कम थे रेट तब भी जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिला। तो ये जन विरोधी सरकार है और निश्चित ही ये मोहन यादव की सरकार भी मध्य प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रही है। मिथुन जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी सुनने में आ रहा है कि 1 अप्रैल से जो इलेक्ट्रिसिटी पे भी अब जो है कुछ रेट बढ़ने वाले हम देख रहे हैं, सिलेंडर भी बढ़ा है, तो पेट्रोल का भी सुनने में आ रहा है, अब इलेक्ट्रिसिटी भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कर्ज ले रही है और कर्ज का उपयोग घी पीने में कर रही है। यदि जनता के हित में उन्होंने कोई निर्णय लिया होता, यदि कर्ज लेकर के बिजली कंपनियों को पैसा दिया होता, तो आज ये स्थिति नहीं आती। एकदम से 5% आप रेट बढ़ा रहे हैं। मतलब जिसका कल तक 1,100 रुपये बिल आता था, अब उसका 105 रुपये बिल आएगा। इसकी ज़रूरत क्या थी? ऐसे समय जब बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली की आवश्यकता है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, लोग जो हैं अपना खाना 6 से 10 के बीच बढ़ाते हैं। आपने एक स्लैब भी बदल दिया, रात 6 से 10 बजे तक आप ज़्यादा बिजली चार्ज करेंगे। तो मतलब आदमी यदि बल्ब जलाना चाहता है तो वो क्या 6 बजे के पहले दोपहर में बल्ब जलाएगा कि रात को 2 बजे सोते समय वो बल्ब जलाएगा? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, कूलर हो, पंखे में हो, 6 बजे के बाद जब आदमी सोता है उसके बाद वो इन चीज़ों को चलाता है। लोग अपना भोजन करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके का अन्याय, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जनता को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जनता से बदला लेना चाहते हैं। लोग मनोरंजन के लिए दी जाने वाली बिजली का बिल बढ़ाते हैं। लोग व्यवसाय और उद्योग में दी जाने वाली बिजली का बिल बढ़ाते हैं। ये डोमेस्टिक खपत में 6 से 10 बजे तक शाम तक जो बिजली की खपत होगी उसमें बिल बढ़ाने का क्या औचित्य है? जो गरीब आदमी है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और जो घरेलू लोग हैं, वो 6 से 10 बजे के बीच में ही तो बिजली जलाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और उसी समय आपने बिजली के बिल बढ़ा दिए, तो इससे तो आम उपभोक्ता को बहुत परेशानी होगी। लोगों की क्रय क्षमता बढ़ नहीं रही है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ नहीं रही है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है, आप अतिरिक्त भार उस पर डाल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? अभी बिजली का बिल का दाम भी बढ़ने वाला है, पेट्रोल और गैस सिलेंडर भी बढ़ रहा है, क्या बोलेंगे? सरकार तो हमेशा कुछ ना कुछ निकालती रहती है, बट अभी बिजली का भी दाम बढ़ने वाला है, बट गैस की टंकी मिलना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि सुनने में आ रहा है कि अभी लॉकडाउन भी जारी होने वाला है, तो बट गरीब इंसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो तो अपनी मजदूरी के बल पे जी रहा ना। तो क्या बिजली का बिल का नहीं बढ़ना चाहिए दाम? नहीं बढ़ना चाहिए और टंकी भी पर्याप्त मिलना चाहिए।